सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित आज पता क्या हुआ। ध्रुव जी महाराज ने ऐसा कर्म किया जो बड़े बड़े संत महात्मा भी करने में सब चाहते हैं। क्या करूं? और सबसे पहले भोजन छोड़ा, फल छोड़े, पत्ते खाते हैं, फिर पत्ते छोड़े, केवल जल पी के रहते हैं, फिर जल भी छोड़ा, केवल वायु का पान करते हैं। और एक दिन तो ध्रुव जी ने अपने प्राण वायु को भी रोक लिया। और जब प्राण वायु को रोक लिया तो जितने भी देवता हैं ब्रह्मांड में सबकी प्राण वायु रुक गई। ब्रह्मा जी का सिंहासन हिलने लगा, विष्णु भगवान का सिंहासन हिलने लगा, भगवान भोलेनाथ का कैलाश पर्वत हिलने लगा, भगवान भोलेनाथ का कैलाश पर्वत डोलने लगा। सब लोग सोचने लगे अरे ऐसे कौन से बाबा जी हैं जो तपस्या कर रहे हैं। इतने में नारद जी दौड़कर आ गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा आओ नारद, कहां से आए हो? हम तुम्हारी याद कर रहे थे कि तुम आ जाओ। नारद जी बोले और हम आपकी याद कर रहे थे कि आप मिल जाओ। नारद जी बोले हम बहुत परेशानी में हैं। भगवान बोले हम तुमसे ज्यादा परेशानी में हैं। बोलो क्या परेशानी है? भगवान बोले नारद जल्दी जाओ और जल्दी देखो कौन से महात्मा जी हैं जो तपस्या कर रहे हैं। नारद जी हंसते हुए बोले महाराज इस समय कोई बाबा जी तपस्या नहीं कर रहे हैं, एक 5 साल के बच्चा जी तपस्या कर रहे हैं। बच्चा, बाबा नहीं बालक, बाबा नहीं बालक कर रहे हैं तपस्या, छोटे से बालक। भगवान बोले नारद जी तुम मजाक बहुत करते हो, हमारी सांसें अटक रही तो मजाक कर रहे। 5 साल का बच्चा कहीं तपस्या करता है? नारद जी बोले अभी तक नहीं करता था, करना शुरू हो गया है। अभी तक नहीं करता था पर अब करना चालू कर दिया है। तो जब बताओ कौन कर रहा है? तो नारद जी ने बताया वो तान पाद राजर्षि तस्य पुत्रो ध्रुवस्मै साधना तप क्रियते घोर तप में पिलीयता। महाराज उत्तानपाद उनकी रानी सुनीति का बेटा है ध्रुव जो तपस्या कर रहा है। भगवान बोले ये तो मेरा सिंहासन पलट देगा, ये तो मेरा सिंहासन पलट देगा। नारद जी तुम ये बताओ जब हम लोग तुम्हें पावर लौनी दे चुके हैं, हम सारे पावर आपको दे चुके हैं, तो अगर वो बच्चा तपस्या कर रहा था तो आप उसे वरदान दे देते। नारद जी बोले हम गए थे, फिर क्या हुआ? नारद जी बोले महाराज हम गए थे वरदान देवे, लेकिन वो बच्चा इतना खतरनाक है, हमसे बोला नारद जी यहाँ से किसको? वो बच्चा हमसे बोला नारद जी यहाँ से खिसको, यहाँ ना करो डिस्को, यहाँ तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। भगवान बोले फिर? नारद जी बोले प्रभु मेरी तो एक ही बात समझ में आ रही, क्या? अगर तुम चल दोगे बात सारी बन जाएगी, बात सारी बन जाएगी। अगर तुम मिल जाओ
देवर्षि नारद जी कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। आपके चलने से मेरे भगवान सारी बात संभल जाएगी। अगर तुम चलोगे बात सारी बन जाएगी। प्रभु किसी को भेजना नहीं, आप चलो। भगवान बोले हम चले? बोले वो लड़का वो बच्चा है तो छोटी उम्र का, लेकिन बहुत तेज दिमाग का है। नारद जी बोले बहुत तेज दिमाग का, आप ही चलो और संभालो, नहीं तो धरती पलट जाएगी। भगवान बोले तो जल्दी चलो। जैसे भगवान खड़े हुए, नारद जी बोले बाप के पास जा रहे हो, अकेले जा रहे हो? कम से कम 2 जने तो चलो। तुरंत विष्णु भगवान ने शंकर जी को खबर करी। बोले नारद जी बोले हमारे। विष्णु भगवान बोले आ जाओ, लेकिन भांग पी के नहीं आइयो, होश में चलने, होश नशा में नहीं चलने, होश में चलने, नशा में नहीं चलने, होश में चलने। ये तो कथा की बात चल रही थी, ये तो कथा की बात हो रही, लेकिन कथा की बात एक और भी बताएं। कोई भी नशा करके सिद्ध गुरु के भागवत के पांडाल में कदापि ना आए। नशा पत्ती कर कोई भी इस पांडाल में बिल्कुल भी मत आना। और अगर कोई आता है तो जो यहाँ की कमेटी और यहाँ के लोग हैं उनसे हम निवेदन करें, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो उसका वीडियो बना लो, फिर आगे की कहानी बाद में। कथा में कोई भी अनर्गल प्रगति ना। आज भगवान विष्णु भी कह रहे नशा करके नहीं चलना, भांग पी के नहीं चलना। शंकर जी बोले कैसी बात कर रहे हैं? शंकर जी बोले कैसी बात कर रहे हैं? हम नशा करके चल रहे, चलो चलो। लेकिन शंकर जी बोले एक काम और करो, कहीं भी चलो, एक आध बूढ़े आदमी को ले जाओ साथ साथ। बूढ़े आदमी बड़े काम के हो, कहीं भी जाओ एक आध बुजुर्ग को ले जाओ। तो ब्रह्मा जी को बुलाया। देखो तो आप, एक बच्चा ने आज देवताओं को हिला के रखा। ध्रुव जी को मनाने के लिए नारद जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी जा रहे हैं और पहुंचे। फिर सुनना ये कथा, इस कथा को फिर सुनना। अभी आप प्रहलाद जी की सुन रहे थे, अब जरा ध्रुव जी की सुनना। गजब हो गया। भगवान खड़े हैं हाथ जोड़े, भगवान हाथ जोड़े खड़े हैं और आवाज लगा रहे बेटा नेत्र खोलो, बेटा नेत्र खोलो। लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे। बेटा नेत्र खोलो, लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे। पता कितने दिन हो गए ब्रह्मा विष्णु को खड़ा खड़े? 3 दिन। बात सुने ना ध्रुव बेटा, गए 3 दिन बीत। शंकर कहे ब्रह्मा सुनो, यही भक्तन की अच्छा एक कथा तो जाओ, एक कथा तो ये हो गई। और एक जगह भगवान राम खड़े 3 दिन के, कहाँ खड़े? सुंदर कांड में समुद्र के पास। विनय न मानत जलद जड़े, गए 3 दिन बीत। भोले राम सकोप तबे, भय बिन होए न प्रीत। दुनिया में कोई भी कथा उठाकर देखना, हर कथा में भक्त इंतजार करता है कब भगवान दर्शन दें। और इस कथा में भगवान उल्टे इंतजार कर रहे हैं कि हमको जे खड़े कब भक्त दर्शन करे, उल्टे। अच्छा नेत्र क्यों नहीं खोले? जब तक भगवान ने कहा कि हम भगवान, और जब तक ये कहा कि लक्ष्मी के पति, और जब तक ये कहा कि हम त्रिलोकीनाथ, तब तक नेत्र नहीं खोले। और जब ये कहा कि बेटा हम तुम्हारे पिताजी बन के आए हैं, मेरी गोदी में आ जाओ, तब ध्रुव जी ने नेत्र खोल दिए। दौड़ लगा दी, नेत्र खोल दिए।
और दौड़ लगा ली। भगवान ने ध्रुव जी को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया है, अपने हृदय से लगा लिया। बोल भगवान जय हो। हृदय से लगा लिया है। ध्रुव जी ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी। नमो हिरण्यगर्भाय नमः देवधराय च नमः यज्ञ स्वरूपाय भक्तवत्सल में मना। बहुत सुंदर वर्णन किया, बहुत सुंदर वर्णन किया है। आज ध्रुव जी ने नेत्र खोल लिए, ध्रुव जी ने को हृदय से लगाया और भगवान बोले ध्रुव, भगवान बोले ध्रुव एक बात बताओ। बोले क्या? बोले एक बात बताओ, तुम्हारी छोटी मम्मी क्या कह रही थी? तुम इस गद्दी पे बैठने लायक नहीं हो, तुम इस गद्दी पे बैठने लायक नहीं हो। ध्यान से सुनना एक एक शब्द। कभी कभी ध्यान से ना सुनो तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ के लोग ध्यान से सुनते ही हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़े एक एक शब्द ध्यान से सुनते हैं, पर कई जगह नहीं सुनते। एक जगह कथा बताई, एक महाराज से जजमान थोड़ा ऊंचा सुनता। महाराज बोले जजमान जैसी हम कहें वैसी करत जज, लेकिन बाने सुनी महाराज कहे जैसी हम कहें सत्य जज। भाई इतना आसान करा दिया, कट जज जो करत जज। अब जैसी सब तैयारी हो गई सो बोले महाराज ने कहा कि जजमान बैठो पटा। सो जजमान बोलो महाराज बैठो पटा। अरे महाराज बोले हमें नहीं बैठने तुम्हें बैठने। जजमान बोलो हमें नहीं बैठने तुम्हें बैठने। महाराज बोले देखो हमें बाँच में 6 कथा सुनने है और तुम दिमाग ना खाओ। जजमान बोलो सुनो महाराज तुम दिमाग ना खाओ, हमें बाँच में 6 कथा। अब कथा तो शुरू हो गई ना, बात करनी। महाराज बोले देखो यार तुम जो ना समय खराब कर रहे हैं ना। जजमान बोलो महाराज समय खराब कर। तो पंडित तो चेता ही जात गलत बात। महाराज आ गए। अब कोनो पंडित सहन कर बे बाव हो तो सहन कर ले। अब सब पंडित अब झांसी वाली जैसे हम जैसे हो तो सबसे ले, सबसे जा। और जब फिर है ना पर हमारे महाराज पढ़े थे, पूरे वाले महाराज पढ़े थे गद्दा पे। कमेटी को एक आदमी हो बोले महाराज मीटिंग पे कर लो गद्दा गद्दा ले लो महाराज को। अबे हम नाम नहीं बता रहे, अबे और भीड़ हो जाए तो फिर बताना कि वो कौन कौन सी हैसियत है। या तो पूछ नहीं जाए कि महाराज चंद्रा है ओढ़े के दिन परो परो गद्दा लेगा इन महाराज विचारों पैसे तो 60 साल। अब कल बताए हम तो झेलने वाले हो तो झेल ले, लेकिन सबके बस की बात तो नहीं है। बोले बैठ पटा पे, बोले बैठो पटा पे, बोले हम नहीं बैठ रहे तुम बैठो, बोले हम नहीं बैठ रहे तुम बैठो। अब फिर कहीं बात कर रही और बात ले तक आ गई कि महाराज ने ऐसी ऐसी बातें करी। बोले जो समझदार हैं और सो जजमान ने सबको नहीं। जजमान को दोष नहीं है, वो तो जो समझ रहे हो तो महाराज ने पहले कह रही थी जैसे हम कह सो तुम करते। और बात यहाँ पे आ गई। अच्छा पहली बार कथा बच रही थी, पता नहीं है ना। जब कथा क्यों दफे बच जात तो कमेटी इतनी होशियार हो जाती है जितनी होशियार महाराज। कमेटी जाने सिद्ध बाबा जैसी गली में कोई 150 को देवे तो महाराज को और 500 देवे तो ले आओ ना कमेटी। अबे हम सुना है तुम्हें, हमें रुक जाओ 2-3 दिन में अच्छी अच्छी बात है। बिल्कुल प्योर आएंगे हमारी आँख हम देख ले। अबे मेरी आँख है ना। अब इतनी बात इतनी बढ़ गई साहब, बात इतनी बढ़ गई कि उठा पटक शुरू हो गए। पहली बार बच रही थी सो रिश्तेदार को घरवाले माता तो कैसी बचत। महाराज ने वो जजमान में उठा पटक सत्यनारायण की कथा में वो जब उन्हें पटको, उन्हें पैर की छड़ी लगाई, उन्हें कबड्डी जैसा भगाया, उन्हें एक दूसरे को पटको है ना। जजमान हाथों पूरा महाराज हत्या करने लड़कन
और जब ऐसी स्थिति भाई उठा पटक की तो जजमानी की बिटिया, जजमानी के दो लड़का अगरबत्ती लेके खड़े हो गए, बोले महाराज कथा ठीक बज रही लेकिन लिपे लिपे में बाँचो, लिपे वो बकरी में लोट लड़का कह रहा पत्नी कह रही जजमानी लिपे लिपे में बाँचो, लेकिन बिटिया मताई से लिपट गई। बिटिया बोले मम्मी हाँ, बोले इतनी कर दिया बचत कर। अगली साल से सुनो हमारे पापा ना बैठे कथा में, उनसे ना बचे कथा, पापा से ना बचे जा तो बहुत कर दी कथा बचे। तो मतलब हमारे कि आप लोग तो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और ध्यान से सुनिए, गजब हो गया साहब। ध्रुव जी की कथा में भगवान ने ध्रुव जी से कहा, ध्रुव तुम्हारी मम्मी क्या कह रही थी, तुम्हारी छोटी माँ क्या कह रही थी कि तुम इस गद्दी पे बैठने लायक नहीं हो? बोले हाँ कह रही थी महाराज छोटी माँ कह रही थी। भगवान ने कहा ध्रुव तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम इस गद्दी पे बैठने लायक नहीं हो, तो मेरी बात सुन लो, तुम जाओ और राजा बनो, अपने बाप की गद्दी पर बैठो और राजा बनो। कितने दिन तक राज करो? 36,000 वर्ष तक तुम राजा बने रहो। भगवान ने पहला वरदान तो ये दिया और दूसरा वरदान दिया तुम अमर हो जाओ। अजरे अमरे गुनी देश अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। आप लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं। आज भी इस कलयुग में अरबों खरबों तारों में ध्रुव तारा अलग ही चमकता है। भगवान के ध्रुव लोक में भगवान ने एक लोक का नाम रख दिया ध्रुव लोक। ध्रुव लोक में ध्रुव तारा आज भी दैदीप्यमान हो रहा है। ध्रुव जी अजर अमर हो गए। घर पर आए, पिताजी ने बहुत स्वागत किया, पिताजी ने बहुत सम्मान किया, पूरे क्षेत्र के लोगों ने सम्मान किया है बहुत भक्ति भाव के साथ। जिसको भगवान कृपा करते हैं उसको सारी दुनिया पूजती है। जहाँ पर कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब। चौपाई में ये नहीं लिखा कि कृपा करे कोई नहीं लिखा, सब कोई। आज महाराज उत्तानपाद ने अपना मुकुट उतार कर ध्रुव जी के सिर पर रख दिया और ध्रुव जी राजा बन गए। जो दूसरों के बच्चों के बारे में गलत सोचता है उसका खुद गलत होता है। और ये भागवत का सिद्धांत है, जो दूसरे के लिए खाई खोदता है वो खुद खाई में गिरता है।
छोटी रानी सुरुचि ध्रुव जी को खूबी आंख नहीं देख रही थी और एक दिन ऐसा मौका आया कि यक्ष कुबेरों से लड़ाई हो गई और यक्ष कुबेरों ने उत्तम को मार दिया। उत्तम को मार दिया, बिना संतानी की हो गई। ध्रुव जी लड़ने के लिए तैयार भय तो गांव के बूढ़े पुराने लोगों ने रोक दिया। उसकी शर्मी उसके साथ आप क्यों लड़ते थे? और जब 36,000 वर्ष पूरे हुए तो भगवान के पार्षद विमान लेके आए और विमान में बैठकर ध्रुव जी भगवान के लोक को जा रहे हैं। परंतु आधे लोक में, आधे रास्ते में पहुंचे आकाश में, ध्रुव जी बोले भैया रुको। भगवान के मंत्रियों से बोले ध्रुव जी रोको रोको रोको। बोले क्यों? बोले मम्मी तो घर पे छूट गई। सुनीति मम्मी तो घर पे ही छूट गई। भगवान के गणों ने कहा बेटा नीचे नहीं देखो, थोड़ा ऊपर देखो आगे। और आगे तक जब देखा तो ध्रुव जी ने क्या देखा? एक सोने के विमान में बैठी सुनीति, जिसमें भगवान विष्णु शुद्ध हवा कर रहे हैं और सुनीति भगवान के लोक को जा रही है। जिनके बच्चे धार्मिक होते हैं, जिनके बच्चे भागवत में बैठते हैं, जिनके बच्चे गांव के मंदिर में जाते हैं, जिनके बच्चे मंगलवार को हनुमान जी कह जाते हैं, जिनके बच्चे सोमवार को दुर्गा मंदिर जाते हैं, जिनके बच्चे रामायण कीर्तन में बैठते हैं, उनके बच्चों को तो बाद में स्वर्ग मिलेगा। उनके माँ बाप का स्वागत भगवान पहले करते हैं कि तुमने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जो धार्मिक है। जिनके बच्चे लुच्चे लफंगे गुंडे होते हैं, भगवान कहते तुम्हारी तो किस्मत छूट गई है, हमारी और छोटी सन। अब इन्हें को उठाए और को बुलाए ऊपर, मैं परेशान हुए भाग राम राम राम। रामायण में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वे महिलाएं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं वे महिलाएं पूजनीय हैं और पुत्रवती हैं जिनके बच्चे धार्मिक। पुत्रवती चुबेरी जय जय बच्चे तो कीड़ा मकोड़े भी पैदा करते हैं, बच्चे तो हर जीव जंतु पैदा करता है, पर बच्चे वास्तविक में वही बच्चे हैं जिनकी मां ने धर्म के कार्य करने के संस्कार दिए। पुत्रवती युवती जैसे आज ध्रुव जी महाराज भगवान के बैकुंठ में गए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ध्रुव जी की, प्रहलाद जी की बहुत सुंदर कथा सुनाई। अच्छा एक और प्रसंग सुनाए आपको, कितना अद्भुत है। हर ब्याह से नहीं सुनाते, हर मंत्र में नहीं होती, थोड़ी अलग है कथा आपके। लेकिन किल्लावाड़ी में तो सब सुनाने ही है। किल्लावाड़ी में तो हमें जो लगा कि बिल्कुल जितनी दम है पूरी लगा दो। जाने क्या कहाँ से सुनता है, जाने कौन सा गुरदारो, हमें जाने का नहीं प्रेम। जितने कमेटी के आदमी हैं वे सब जाना। 3 गुना पैसा खर्च करके हिमाचल प्रदेश से
24 घंटे की रास्ता हिमाचल प्रदेश से 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च करके समय से यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि कमेटी को हमने कह दिया था कि तुम्हारी कलश यात्रा का टाइम नहीं चूकेगा, 1 बजे तक हम आ जाएंगे, चाहे ट्रेन से आए चाहे मुझे प्लेन से आना पड़े हवाई जहाज। सो गाँव वाले जब तक घोड़ावाई में ढूंढ रहे थे, हम आ गए 10:30 खेलना गाड़ी शुभम महाराज, तो हमें क्यों लगत का अपने घरे जाने को इतना मन नहीं होती, अपना खेलना वाली कर इतनी हमारी आत्मा इस बस में चली जाती है। अच्छा हंसियो ना, तो एक तरह की बात और बताए, तुम लोगों से क्या छुपाओ। कल हम बैठे थे अपने सब लोगों के संगे, कल हम बैठे थे, सब पहले तो हम इनसे जाके रहे थे अपनी मंडली से कि मन में ऐसी आ रही कि झांसी को मकान बेच रहे, खेलना बारी में बकरी ले हंसते रहिए, खुश बने रहिए, लेकिन कथा को भी समझते रहिए। एक कथा ऐसी भी सुनाते हैं, कैसी? एक बहुत बड़े संत हैं जिनका नाम है कर्दम ऋषि, बड़े बुजुर्ग लोग जानते हैं बाबा कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तपस्या करी। कितने वर्ष? 10,000 वर्ष। वो जब भगवान विष्णु वरदान देने के लिए आए तो कर्दम ऋषि ने क्या मांगा, आप सोच नहीं सकते। कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता, लेकिन जब भगवान विष्णु स्वयं वरदान देने आए, कर्दम ऋषि बाबा तुमने बहुत बड़ी तपस्या करी, वरदान मांग लो, क्या चाहिए? कर्दम ऋषि बोले महाराज अगर वरदान देने तो एक ही चीज दे दो, हमारा ब्याह हो जाए, हमारी शादी हो जाए, एक जनी अच्छी सी घरे आ जाए। क्यों भैया? शादी तो चाहे जिसकी हो जाती है, आलतू फालतू की भी, पर कर्दम ऋषि ने शादी के लिए 10,000 वर्ष तपस्या करी और ब्याह मांग रहे, बहू मांग रहे। आइए जब पूरी कथा सुनोगे तब पता चलेगा। बाबा जी ने कहा विवाहोत्सवो संपन्न, प्रभु मेरी शादी करा दो, एक अच्छी सी जीवन साथी मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा बाबा जी, भगवान बोले बाबा जी हम पहले ही जानते थे कि तुम्हें बहू चाहिए, इसलिए हम जब आए तो हम आए बाद में, तुम्हारी शादी पहले पक्की करके। बाबा जी बोले पक्की हो गई? बोले पक्की हो गई। अब तो बाबा जी के चेहरे पे हंसी आ गई, अरे बाबा तो बढ़िया है। अच्छा महाराज ये बता, पक्की हो गई खुशी की बात, लेकिन ये बता जिस लड़की से शादी हो रही उस लड़की का नाम क्या है और लड़की के माता पिता का नाम क्या है? और तीसरी बात हमें जा पूछने जी से आपने हमारा ब्याह पक्को कराओ, वे सुंदर है कि नहीं, अच्छी है, सुंदर है? भगवान बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं बाबा जी सुनो। राजा मनु चक्रवर्ती ना देवहूति तस्य पुत्री में, राजा मनु की 3 बेटी हैं, 3 आकृति देवहूति प्रसूति, 2 पुत्र हैं, सत्यव्रत तो उत्तान का, 5 संतान महाराज की है। भगवान करे राजा मनु की जो बेटी है देवहूति से हमने आपकी शादी पक्की कर। तुम रहते हो घास फूस की झोपड़ी में, लेकिन तुम्हारी शादी कितने बड़े घर में हो रही तुम्हारी ससुराल, जो सम्राट है, सम्राट राजा मनु। अच्छा तुमने पूछा सुंदर है कि नहीं, तो सुनो। मृगनेनी देवहूति से
सर्व सुंदरी सुंदरी सर्व सुंदरी सुंदरी। भगवान बता रहे हैं देवहूति इतनी सुंदर है, कभी बाहर नहीं निकलती। वो अगर बाहर कभी खड़ी हो और आकाश में से देवताओं के विमान जा रहे हो तो देवहूति की सुंदरता को देखकर 10 मिनट के लिए विमान रुक जाते हैं, देवता ठहर जाते हैं। इतनी सुंदर जो मनु की बेटी है उससे मैंने आपकी शादी पक्की करा। अच्छा तो महाराज बोले कि कब की है शादी? बोली नवंबर दिसंबर में। शादी तो नवंबर दिसंबर में हुई है। भगवान बोले नवंबर दिसंबर नहीं, परसों को टीका है, आज है डेट। बाबा जी बोले जाकर बहुत बढ़िया बात है, जितनी जल्दी ब्याह हो जाए अच्छी बात है। भगवान बोले तो तुम करो तैयारी, हम जा रहे हैं। भगवान विष्णु बोले तुम करो तैयारी, हम जा रहे हैं। लेकिन बाबा जी ने पकड़ लिया। आप लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं, खिल्ला वाला ऐसे प्रसंग आपके सामने रखूं जो हर मंच पर नहीं होते। इस बार कुछ नई नई कथाएं भी सुना रहा हूँ, वही नहीं है जो वो तो सुना नहीं है जो हर साल होती, पर कुछ नए प्रसंग पकड़ लिया बाबा जी ने। प्रभु अभी बात पूरी नहीं भई, तुमने हमारे लाने बहुत ढूंढ गई, लेकिन अबे बात पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। क्यों भैया? अब क्या रह गया? अब क्या रह गया? बाबा जी बोले शादी हमें कराना है, लेकिन ऐसे नहीं कराना। जो हमारी 2 बातें मानेगा, जो हमारी 2 बातें मानेगा तब हम शादी करेंगे। भगवान बोले जा तो अच्छा बताओ महाराज क्या बात है? 2 बातें कौन कौन सी हैं? बाबा जी बोले पहली बात तो ये है कि लड़की से जिससे शादी हो और उसके मम्मी पापा से प्रभु खोल के कह देना पहले से ही, पहले से खोल के कह देना क्या हम तब तक रहेंगे साथ में जब तक एक लड़का ना हो जाए। जब तक लोग पत्नी के साथ कब तक रहते? पूरी जिंदगी। पर महात्मा जी कह रहे हैं प्रभु राजा मनु को बता देना, बड़े आदमी के बारे में कुछ बात बिगड़े बता देना, हम तब तक रहेंगे अपनी पत्नी के साथ जब तक एक बेटा ना हो जाए, चाहे 6 साल में हो जाए, चाहे 10 साल में हो जाए, चाहे पहले 1 साल में हो जाए। बेटा हुआ और हमने घर और पत्नी सब छोड़ी और जंगल में भग गए बिना बताए। भगवान लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, क्या अच्छी सगाई कराई है। एक और करदम जी ने कहा प्रभु एक दूसरी बात क्या है? बोले दूसरी बात यह है आपको ही मेरे घर में बेटा बन के आना पड़ेगा जन्म लेके। बोलो राधे राधे। भगवान से कह रहे हैं प्रभु विष्णु भगवान क्षीर सागर छोड़ के मेरा लड़का बन के घर में झूला में झूलोगे? बोलो हाँ या ना। अब आप समझ गए 10,000 साल की जो तपस्या है वो शादी के लिए नहीं, भगवान को बेटा के रूप में देखने के लिए। और सुनो महाराज, अगर ये दोनों बातें नहीं हो पा रही तो शादी कैंसिल कर दो। हम ऐसे बाबा नहीं है कि ब्याह को ही बैठे। अब तो भगवान के होश हो गए कि मैंने लड़की को जवान दे दी, बेटी को जवान दे दी, अगर शादी कैंसिल होती है तो ठीक नहीं। भगवान ने कह दिया बाबा जी तुम शादी करो, हम तुम्हारे घर में बेटा बन के आएंगे। बाबा जी दूल्हा बने। वाह, दूल्हे की अदा निराली है, मन मोहे उसे
जटाजूट बना करके दुल्हा बने राजा मनु के यहाँ पहुंचे और शादी हुई। करिहोम विधिवत गांठ जोड़ी परन लागी भावरी, परन लागी भावरी। ज्यादा चर्चा क्या करें, आज ही में कम से कम 10 कथा सुनाना है, 10 से 15 एक दिन में ही। टीका हुआ चढ़ावा हुआ भावना हुई, टीका हुआ चढ़ावा हुआ भावना पड़ी और विदाई हुई। बाबा जी अपनी बागनी को लेकर ससुराल से अपने घर आ गए। आप लोग जानते ही हैं, बाराती तो जितने थे सब अपने अपने घर पहुंच गए। केवल बहू जी और बाबा जी दोनों लोग कुटिया में बचे। और जब दोनों जने कुटिया में बचे तो आगे का कार्यक्रम देखो क्या हुआ। मैं आपके सामने रखूं, मैं आपके सामने बताऊं। जब सब लोग चले गए, बाबा जी कितने बजे लौट आए शादी करा के? शाम के 5 बजे। 2 घंटे रह गए सूरज डूबने में, सूरज डूबने में 2 घंटे रह गए। बाबा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी इस कोने में हम तुम्हारे लिए चटाई बिछा रहे, तुम जा कोने में बैठो और हम जा कोने में बैठे और हम संध्या बंदन करेंगे। साधना जो पहले विद्वान लोग होते थे वो त्रिकाल संध्या करते थे 3 बार। पंडित लोग साधना करते थे। अब आजकल साधना कम करते हैं, बस जजमानन की लुचाई 96 में बेच देते। साधना करना जरूरी है। मैं तो व्यापी से कहता हूँ, हजारों लोगों का दान और हजारों लोगों की दक्षिणा लेना है। कब पचा पाओगे? जब साधना करोगे, भजन करोगे, योग करोगे, साधना करोगे, तभी पचा पाओगे। महात्मा जी बोले हम साधना कर रहे और साधना पूरी हो जाएगी फिर आपसे मिलेंगे, बैठेंगे। पत्नी बोली मैंने आपको पूजा के लिए मना कहाँ किया, करो पूजा। महाराज बोले 1 घंटा में पूजा हो जाएगी, 1 घंटे में पूजा हो जाएगी। पत्नी बोली करो। और पता 1 घंटे की कह के महाराज ने आंख बंद करी, आचमन किया, गायत्री मंत्र पढ़ा और जैसी समाधि में बैठे 5000 वर्ष बीत गई। महाराज जी समाधि में बैठे हैं, नेत्र नहीं खोले। 5000 वर्ष बीत गए, 5000 वर्ष बीत गए, नेत्र ही नहीं खोले। लेकिन धन्य है वो जीवन साथी पत्नी, जैसी बैठा दी थी वैसी ही बैठ गई है। आप लोग जानते हैं हर सेकंड में, हर मिनट में अपना शरीर बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है शरीर में। जो देवहूति सुंदर थी वो 5000 सालों में एक बूढ़ी माता जी बन गई। बैठे बैठे एक बुजुर्ग माता जी बन गई। 5000 वर्ष बाद बाबा जी ने नेत्र खोले, सामने देखा कोई दुपहरिया बैठी। तो बाबा जी ने कहा तुम कहाँ से आई, जाओ यहाँ से। तब देवहूति ने कहा महाराज मैं कहीं से नहीं आई, बिना बुलाई नहीं आई, आप बारात लेके गए थे और आप मुझे लाए थे। मैं राजा मनु की बेटी देवहूति। बाबा जी को याद आया, बाबा जी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि देवी जी मैंने अपने पति धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए मुझे क्षमा करें। देवहूति ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है, मुझे तो अपने आदमी पे गर्व है कि मेरा पति पूजा पाठ करने वाला है, मंदिर जाने वाला है, अच्छा काम करने वाला है। बस थोड़ी सी मन में ये बात रह गई कि शादी के बाद घूमने जाते, कहीं जाते, आप कहीं नहीं गए। बाबा जी बोले अभी चलो घूमने। बोले अब इतने बुढ़ापे में कहाँ जाए, बस में चढ़े, कहाँ जाए। बाबा जी बोले ऐसे नहीं, व्यवस्था बनाते हैं। और भागवत में लिखा, कभी पढ़ना। महात्मा जी ने अपने हाथ में जल दिया और धरती पे गिराया तो एक सुंदर तालाब बन गया। और दोबारा महात्मा जी ने हाथ में जल लिया और छींटा मारा और धरती पर छोड़ा तो एक उड़ने वाला विमान बन गया। और ऐसा विमान बनाया बाबा जी ने जिसमें ड्राइवर नहीं लगता, उसको कोई ड्राइव नहीं करता, अपने आप चलता है। आप मन में गाड़ी में बैठो विमान में और ये कह दो हमें
बद्रीनाथ जाना है तो विमान उड़ेगा, बद्रीनाथ में उतार देगा। ऐसा विमान। आजकल के लोग कहते हैं वैज्ञानिकों ने ये बनाया, वो बनाया, ऐसा बनाया, वैसा बनाया, लेकिन भागवत में देखो आज जो वैज्ञानिकों ने बनाया वो बाबा जी ने मंत्र पढ़ के बना दिया। और विमान का नाम क्या है? कामद विमान, जो कामना से चलता है। विमानम कामदम यस्य सर्वरत्न विभूषितम सर्वरत्न विभूषितम। विमान बन गया। महाराज ने पत्नी से कहा कि तालाब में नहाओ। पत्नी ने तालाब में डुबकी लगाई तो 20 वर्ष की उम्र लेके प्रकट हो गए। बाबा जी ने डुबकी लगाई, 24 साल की उम्र लेके प्रकट हो गए। बाबा जी बाबली की दोनों यंग, दोनों जवान घर के विमान में बैठकर यात्रा के लिए चल दिए। अपनी घर का विमान, घर की पत्नी विमान में बैठकर चल दिए, यात्रा के लिए चल दिए। बहुत सुंदर। भजन करते करते जाते हैं। केवल हरि से। आइए जब तक विमान उड़ रहा है तो नैनी गा लेते हैं। केवल हरि से दिल को लगा, केवल हरि से दिल को लगा। भारत में माता दुर्गा के 108 सिद्ध पीठ है। भारत में 150 से अधिक पवित्र नदियां हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान है। आज देवहूति और कर्दम ऋषि ने घर के विमान में बैठकर हर जगह 12 ज्योतिर्लिंग, माता के सिद्धपीठ, कलकत्ता की काली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट सब सिद्धों की परिक्रमा और दर्शन से। कितने वर्ष घूमते रहे बाबा जी? 20 वर्ष। कितने वर्ष घूमते रहे? 20 वर्ष घूमते रहे। अच्छा, आप लोगों को ध्यान है विमान में बैठ के कितने लोग गए थे घूमने के लिए? कितने गए थे?
दो जने, हमें लगा सामने के जने बैठे हुए तो भूल गए थे कछु जने नहीं होते। हाँ नहीं सबको याद, ये कि नहीं कह रहे तो दतिया डबरा आप लोगों को याद। हमारे सुखला जी नाराज हो रहे, कह रहे महाराज आप दतिया डबरा काय कहते बेर बेर, हम क्या तुम्हें काहे कहते? बोले दतिया में हमारी संसार है। इन्हें बहुत बुरा लगा। अरे तो महाराज तो ना आपकी थोड़ी क्या है। आप लोगों को 4 घंटे बिठाना है, इसलिए कुछ हंसी की चर्चा भी बीच में हो जाती है। बिना ही दृष्टांत के आप लोग हंस लेते हैं। बड़ा प्रेम है आप लोगों का हमारे प्रति, हमारा तो है ही आपके नाम, लेकिन आपको भी 4 साढ़े 4 घंटा हम गद्दी पे बैठ रहे, बोल रहे, इतनी मेहनत कर रहे, फिर भी खंडाबारी वाले जो कहते हैं इनके दिमाग में, खंडाबारी वाले के दिमाग में इतना प्रेम है हमारे नाने दिल में कि भी जो कर महाराज आपकी कथा सुन तो हमें कोई लगा कि अबे तो 1.5 घंटा हो, अबे तो 1 घंटा हो महाराज, दिन भर कथा हो गए, दिन भर कथा। आप लोग बहुत अच्छे हो। अच्छा 2-3 जने ऐसे भी हैं आप लोग कहते हो यही कथा का प्रेम है। जब बहुत ज्यादा समय कम लगे तो समझो कि हम गोते लगा रहे हैं धर्म में, धर्म के कार्य। बाबा जी 20 वर्ष तक घूमते रहे, पत्नी के साथ गए थे 2 जने। अभी आप लोगों ने बताया कि जमान में 2 जने गए थे, और वाकई में 2 जने गए थे, पति पत्नी। लेकिन जब लौटे तो कितने जने लौटे? 11 जने, 11 लौटे। अच्छा 11 सदस्य कौन लौटे? 2 तो पति पत्नी है ही, लेकिन 20 वर्ष में महाराज ने अपनी पत्नी से 9 बेटियों को जन्म दिया। 9 बेटी, बिटियां बिटियां, बिटियां बिटियां, गुड़िया गुड़िया, गुड़िया गुड़िया, गुड़िया गुड़िया। हमें लगता आज से नहीं, भारत सरकार आज से नहीं, पहले से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हमारे गर्दन ऋषि ने छेड़ा। बेटी पर प्रतिबंध नहीं लगाया, चाहे 2 हो जाए, चाहे 4 हो जाए, चाहे 10 हो जाए। आज 9 बेटी भाई लौट के घर पर आ गए। 9 बेटियों को लेकर कुछ चलने लगी, कुछ खिसकने लगी, कुछ पलने में लगी। बाबा जी ने कमंडल उठाया, घर छोड़ के जाने लगे तो पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हें छोड़ के जा रहे। बोले अब जा रहे हैं, हमें छोड़ चुके, पहले छोड़ देते। पत्नी बोली पहले घर छोड़ देते। तुम्हें पता है आज के इस गंदे समाज में देवभूति कह रही है, आज के इस गंदे समाज में बच्चों से ज्यादा बच्चियों को पालना कठिन है। बच्चियों की परवरिश, कल के दिन ये बेटी सियानी होगी, इनकी शादी होगी, वो पूछेंगे कि पिता कहाँ है, तो क्या जवाब दोगी? अभी आप नहीं जा सकते जब तक इन लड़कियों की भावना न पड़ पाए। नंबर 1 और नंबर 2, देवभूति बोली जब आपने शादी के लिए विष्णु भगवान आए थे तो आपने क्या कहा था? एक बेटा हो जाएगा तो घर छोड़ देंगे, और बेटा अभी तक नहीं हुआ। अरे कर्दम ऋषि ने कहा बेटा तो होना है ना, और बेटा तो पता कौन होना? भगवान को आना है। जिन भगवान को ढूंढने हम वन में जा रहे हैं, उस भगवान को तो मेरे अंगने में आना है। अरे मेरे अंगने में प्रभु का पूरा ध्यान है, प्रभु का पूरा ध्यान है। मेरे अंगने में जो प्रभु को आना है, हाथ जोड़कर दोनों पति
कि प्रभु आपको आना है, अब इतनी देर क्यों कर रहे हैं, 9 बिटियां हो गई, अब तो आ जाओ। तब कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान बालक बन के कर्दम देवहूति के यहाँ आए और इस अवतार में भगवान का नाम क्या पड़ा? कपिल। बोलो कपिल भगवान की जय हो। जो लोग अपने घर में सुख सागर, प्रेम सागर, भक्ति सागर, सुधा सागर पढ़ते होंगे वो इन कथाओं को भली प्रकार से समझते होंगे। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है कपिल, जिन्होंने कपिल गीता माँ को सुनाई। जो 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्र में एक शास्त्र है सांख्य शास्त्र, और सांख्य शास्त्र किसने बनाया? कपिल भगवान ने। कपिल जी का जन्म हुआ, खूब बधाइयां गाई गई, बहुत आनंद हुआ। कपिल जी 1 वर्ष के हो गए, 1 वर्ष। कपिल जी जब 1 वर्ष के हो गए तो कपिल जी का दस्तौन किया, दस्तौन समारोह। और कपिल जी का जब दस्तौन किया सब देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा जी के हैं 10 पुत्र, कितने हैं? 10, लेकिन एक तो हते घुमक्कड़ नारद जी, तो वो तो कहीं घूमने गए थे। 9 जो बच्चे थे, जो 9 बच्चे थे, और 9 बच्चे बेटा बैठ जाओ, क्यों शैतान कर रहे हो? 9 बच्चे, एक तो घुमक्कड़ थे, घूमने चले गए, पर 9 बच्चे आज कर्दम जी के यहाँ आए। शैतान कर रहे होता ही है, 1-2 तो शैतान कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने, कर्दम ऋषि ने रोका, क्यों लड़के, क्यों शैतानी कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने देखी कि हमारी लड़का तो नहीं आ गया, ऐसे मुड़ के देखा तो ब्रह्मा जी का लड़का कर रहे थे उधम। ब्रह्मा जी उठ के आए, बोले बच्चों शैतान नहीं करो। ब्रह्मा जी को बच्चों से जब बात करते हुए देखा तो कर्दम ऋषि ने कहा, ब्रह्मा जी ये मोड़ी मोड़ा तुम्हारे मोहल्ला के है, ये लड़का तुम्हारे मोहल्ला के हैं? ब्रह्मा जी बोले मोहल्ला के नहीं है, हमारी है। आपके हैं? जी आपके बच्चा है? बोले हाँ। बोले फिर ये ऐसे क्या घूम रहे हैं? अंदर चलो, इन्हें रसगुल्ला खुआओ, बिठा लो, ये तो घर के लड़का है। चलो चलो, बड़ो लाड प्यार कर रहे कर्दम जी। ब्रह्मा जी बोले तो चलो बच्चन को देखो, हम जा रहे हैं। कर्दम ऋषि बोले ऐसे नहीं जा रहे, ये बताओ कितने लड़का है आपके? बोले 9। तो कर्दम जी बोले महाराज आज 10 कम तो हो ही रहा, नारियल धरे ही है, मिठाई के डब्बा धरे ही है, और हमारे मन में तो ये है आपके 9 लड़का है, हमारी 9 बिटियां हैं। भागवत की बहुत प्यारी कथा। कर्दम जी बोले अपनी बेटियों को हम आपके घर की बहू बनाना चाहते हैं, अगर आप कहो तो। ब्रह्मा जी बोले स्वीकार है। आज तुरंत मिठाई का डिब्बा हाथ पर रख दिया, 9 बेटियों की सगाई पक्की कर दी। 9 बेटियों की सगाई पक्की कर दी, और समय आने पर बेटियों के विवाह हुए। कर्दम जी वन को चले गए। कपिल जी ने माँ को 1 महीने तक भागवत की कथा सुनाई और 3 दिन तक कपिल गीता सुनाई। बोलो कपिल भगवान की जय हो। बहुत सुंदर वर्णन करके सुनाया ये भागवत में कपिल अवतार की कथा। गोविंद चले आओ गोपाल
जय जय राधे राधे। कपिल अवतार की सुंदर कथा का वर्णन हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अगली कथा सुनाते हैं। जीवन में कभी घमंड ना करो, जीवन में कभी अभिमान ना करो। चाहे पैसा बढ़ जाए, चाहे पद बढ़ जाए, चाहे प्रतिष्ठा बढ़ जाए, झुक के चलो, नभ के चलो। एक दिन गर्व करो सागर ने सब जन हो एक दिन गर्व कियो रावण ने वंश सहित गो मार। हम तुमको करें एक दिन गर्व कियो गुमची ने सुलाल बदन मोकार। इसलिए ऐसो घमंड दूर पवार। राजा परीक्षित सुखदेव जी से जी आप क्या कहना चाहते हैं? किसको अभिमान हो गया? बोले एक राजा को धर्म का अभिमान हो गया। राजा बलि को, राजा बलि ने प्रतिज्ञा करी थी कि हमें 100 यज्ञ कराना है। 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ चल रहा है। राजा बलि को घमंड हो गया, हमने किसी से चंदा नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इतना बड़ा यज्ञ करा लिया। देखो कोई भी काम कराओ, हम तो कह रहे अकेले भी कराओ तो चाहता हूँ कि हमने नहीं करो, सब लोगों ने किया है, तभी उसका फल मिलता है। राजा बलि को घमंड हो गया तो भगवान ने आज एक नया अवतार ले लिया। इस अवतार में भगवान का नाम है वामन। बोलो वामन भगवान जय हो। वामन भगवान 52 अंगुल के बन गए, इसलिए 52 30 40 50 52 ऐसे भगवान का कद कितना है? 52 अंगुल का है, इसलिए उसका नाम बाबा। एक हाथ में कमंडल लिए, एक हाथ में छाता लिए, एक हाथ में कमंडल लिए, एक हाथ में छाता लिए, लंगोटी लगाकर खड़ाऊ पहनकर बड़े बड़े बाल, पूरे माथे पर तिलक, और राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं यज्ञ देखने। राजा बलि यज्ञ करा रहे हैं, वामन भगवान जा रहे हैं यज्ञ देखने के लिए। वामन बन के आ गए राजा बलि के द्वार पर, बन के राजा बलि के द्वार पर, बन के राजा बलि के द्वार पर
Thank you.